एक्चुअली यहाँ पर भाई हैं दूल्हे के और दोस्त हैं, वो हंसी मजाक कर रहे हैं दुल्हन के साथ में और दूल्हे के बगल से बैठने नहीं दे रहे हैं स्टेज पर। You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Why, baby, do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty and you smile, my, why, baby, do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty and you smile, yeah. स्टेज पर फ़ोटो सेशन होने के बाद में स्टेज पे वरमाला हो गई थी। उसके बाद में जो सिंदूर भरना है, मंगलसूत्र पहनाना है और जो फेरे की रस्म होती है वो सारी कंप्लीट हो गई थी। एक्चुअली मैं जो है जा कर के सो गई थी हमारे यहाँ अलवर में ही, मतलब पास में ही कोई रिलेटिव था, उनके पास में उनके घर में जा कर के मैं सो गई थी क्योंकि हर्षित की ना तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उसको बहुत ज़्यादा बुखार सा लग रहा था, तो मैंने उसको मेडिसिन दी और वैसे भी उसे धूल और धुएँ से है ना बड़ी एलर्जी रहती है, तो मुझे उसको वैसे भी यहाँ से दूर ही रखना था। तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ सुलाने ले गई थी और यहाँ पर मैं यहाँ पर ना वो बीज बोए जाते हैं, तो उसकी रस्म हो रही है। तो उसी ये रस्म जो होती है वो भाई करते हैं, तो उसी रस्म को कर रहे थे। और अभी जो है दुल्हन की विदाई का समय हो गया है और उससे जो है दहलीज को सिराया जाएगा, मतलब कि दहलीज की पूजा की जाती है। और ये पूजा इसलिए की जाती है ताकि जो घर है उसमें खुशहाली बनी रहे और धन धान्य से भरा रहे घर, क्योंकि जो बेटियां होती हैं उन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी के जाने के बाद में कहीं घर खाली ना हो जाए, इसलिए ये वाली पूजा की जाती है, दहलीज का पूजन किया जाता है। तो इसके अंदर साथिया जो चौक है उसको थोड़ा सा धो करके उसके ऊपर साथिया बना करके फूल चावल चढ़ा करके कुछ मीठा और पैसे रखे जाते हैं, इस तरह से पूजन किया जाता है। और फिर उसके बाद में हल्दी का छापा लगाया जाता है दीवार पर और इस हल्दी से जब बेटी है ना विदा हो जाती है ना, तो कन्याओं के पैर में है ना मेहंदी लगाते हैं और जिन कंवारी कन्याओं के मेहंदी लगाते हैं उनको फिर अच्छा और जल्दी वर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने अपने रिचुअल्स होते हैं और ये जो वक्त होता है ना जब बेटी के विदा होने का, ये वक्त मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा वक्त होता है जब कोई भी बेटी ऐसी नहीं है जो ये चाहती हो कि ये वाला वक्त आए, लेकिन ये वक्त आना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए नहीं कि माँ बाप के लिए बेटियाँ बोझ होती हैं, माँ बाप से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो ये दुनिया है, ये समाज है, उसके लिए ये बेटियाँ बोझ होती हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अभी तक बेटी की शादी नहीं हुई है। तो बस यहाँ पर दीवार पर जो है छापा लगाने के बाद में गेहूँ लेकर के हाथ में बहुत सारा, और जितना हाथ में आ सकता है उतना गेहूँ हाथ में लेकर के और घर के अंदर फेंका जाता है दूर तक, ताकि घर के अंदर धन धान्य बना रहे।
मैं जब भी ससुराल जाती हूँ अपने मायके से, जयपुर से आगरा, तो मैं हमेशा एक सॉन्ग है उसे गुनगुनाती हूँ कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है। तब आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो कि नीतू आपने पिछली बार भी यही सॉन्ग गाया था और अभी भी आप ये गा रहे हो। मुझे हमेशा ही जब भी ऐसा वक्त आता है ना, तो मुझे यही सॉन्ग याद आता है कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है। हर औरत के 3 जन्म होते हैं। एक जब वो जन्म लेती है और अपने माँ पापा के साथ में रहती है, और दूसरा जन्म वो जब उसकी शादी होती है और उसको नहीं पता होता है कि उसे कैसा घर और वर मिलेगा, और तीसरा जन्म जब वो मौत के मुंह में जाकर एक ज़िंदगी को लेकर के आती है। तो ये 3 जन्म होते हैं, लेकिन जिसके अंदर दूसरा जो जन्म होता है, उस जन्म में उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसे कैसा घर वर मिलेगा, वो किस दुनिया में जा रही है, क्या उसकी लाइफ होगी। बेटियों के साथ में खेले जाने वाला ये एक सबसे बड़ा जुए जैसा होता है, जिसके अंदर किस्मत अगर साथ देती है तो उसे अच्छा घर वर मिलता है, और अगर किस्मत साथ नहीं देती है तो वो उसकी ज़िंदगी जो होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो मैं बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के घर की बेटी को लेकर के जाते हैं, तो उसका मतलब जो औरत को जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है ना देने वाला, वो गिफ्ट होता है सम्मान। और इस समय जो मैंने बताया था ना, मेहंदी होती है वो लगाते हैं कन्याओं को, तो वो ही लगाई जा रही है। और उसके जाने के बाद में दुल्हन के और पीछे से गीत गाए जाते हैं विदाई के, और फिर देहरी वापस से जो दरवाज़ा है उसे पूछ करके अंदर एंट्री ली जाती है, अंदर प्रवेश किया जाता है। बहन की विदाई के साथ में अब मैं भी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। आप भी अपने रिचुअल्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। बताइएगा कि आप लोगों के भी इसी तरह से रिचुअल है या कुछ। और अभी मैं इस वीडियो को अपनी नंद के घर से, दीदी के घर से, इनकी बहन के घर से वीडियो को एंड कर रही हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगी उनका रूम, उनका घर, और मैं अपनी नानी मामा सबसे आपको मिलवाऊंगी। अपने चाचा चाची का घर भी दिखाऊंगी, अपने नाना मामा का घर भी दिखाऊंगी। और ये प्रिंस है छोटा सा, और छोटी सी साइकिल कितना प्यारी लग रही है ना, मुझे साइकिल बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए, आपको अच्छे से ये रूम टूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। गुड्डे को चश्मा भी पहनाया है दीदी ने। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।